हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। आज के इस एपिसोड में हम लोग बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इस सेट में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं जो बीपीएसएससी के सिलेबस पर आधारित हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वीडियो देखें। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे वीडियोज़ के सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासक तथा उसके संबंधित अभिलेख जो हैं उसको मिलान करना है। तो शासक और अभिलेख दिए गए हैं, आपको इसको मिलान करना है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित है इसमें। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीसीबीए। एहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन द्वितीय के लिए था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का संबंधित था, जबकि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो था ये स्कंदगुप्त से संबंधित था, जबकि नासिक अभिलेख जो था वो गौतमी बलश्री से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा सीलभद्र। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के अचानक परिवर्तन को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुक्रमता रखती है क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन। जो भी हमारे जीन में चेंजेज होती हैं, जो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, हमारे बालों का रंग कैसा होगा, हमारे नाक कान कैसे होंगे, हमारा रंग कैसा होगा, तो ये सारे परिवर्तन जो होते हैं ये म्यूटेशन के जरिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करती है क्या कहलाती है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन वॉलेटाइल में स्टोरेज जो होती है, गैर वॉलेटाइल स्टोरेज उसी को कहते हैं। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम और रोम जो होती है, एक बड़ा अंतर इसमें पाया जाता है कि ये रोम जो होता है ये बिना डेटा को सेव किए भी, मतलब डेटा को सेव कर लेता है बिना पावर के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किससे संबंधित है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित याचिकाओं में से किसका शाब्दिक अर्थ आदेश है। 5 तरह के रिट्स होते हैं, आपको सही जवाब यहाँ पे चुनना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी परमादेश। परमादेश जो होता है एक तरह का मैंडमस इसको कहते हैं। 5 तरह के रिट्स दिए गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबीज कॉर्पस, दूसरा है परमादेश रिट यानी कि मैंडमस, तीसरा है प्रतिषेध रिट यानी प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण लेख रिट ऑफ कैटियोरेरी, एंड उसके बाद 5वां है अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध साहित्य से ये इनका संबंध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ सही जवाब हो जाएगा राणा कुंभा, ऑप्शन बी। तो राणा कुंभा के द्वारा ये 1440 से 1448 के मध्य ये बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो क्या कहलाती है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीहिलियन। नेक्स्ट, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति का प्रायोजक कौन था। चलिए आंसर देखते हैं। सी सही आंसर हो जाएगा, यानी अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के शासनकाल में
ये हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इसी संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक की भी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस रोग किस कारण से होता है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट, बोरेक्स किसका अयस्क है? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5। 5 कौन कौन से हैं? ठोस, तरल, वाष्प, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन संघनन। तो ये 5 तरह के अभी तक अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। परमाणु संख्या के बारे में बताना है, किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पर पोटेशियम की जो हो जाएगी वो क्लोरीन की तुलना में अधिक हो जाएगी, यानी शेष की तुलना में अधिक है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो 19, जबकि शेष सभी की पोटेशियम से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, एप्साइड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के द्वारा मुगल अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? तो अनुवाद विभाग की जो स्थापना की गई थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। तो बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किस शासक से था? तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल हसन। अबुल हसन जो था वो गोलकुंडा का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? यहां सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बक्सी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा गोवा को कब अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया गया था? यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी। अल्बुकर्क जो फ्रांसिस अल्बुकर्क था वो 1510 ईस्वी में इसे अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ? चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ सही आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख धर्म के किस गुरु की मृत्यु चेचक रोग से हो गई थी? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु हरकिशन। इनकी बाल अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी चेचक रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमागाता मारू जापानी जहाज प्रकरण किस वर्ष हुआ था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 ईस्वी, जिसमें यहाँ के जो सिख एक सिपाही थे गुरुदत्त सिंह, और वो कनाडा के गए थे और वहाँ कनाडा में जबकि अपने सैनिकों को ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो कनाडा सरकार की जो पुलिस थी वहाँ पर उनको वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया, जिस कारण से वो फिर वापस आए यहाँ पर कलकत्ता में, और बजबज नामक जो बंदरगाह था उस पर सैनिकों के साथ उनकी भिड़ंत हुई। तो ये प्रकरण 1914 ईस्वी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भर्ती कराने वाला सर्जेंट के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, यह शब्द महात्मा गांधी के द्वारा कब घोषित किए गए? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी का जो कराची अधिवेशन हुआ था
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। तो उसी अधिवेशन में इन्होंने एक बात कही थी, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और ये किस संदर्भ में कहा गया था? जब ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1931 ईस्वी में जाने वाले थे, तो उसी प्रकरण में इन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्था को उसके स्थापना वर्ष से आपको सुमेलित करना है। तो कुछ संस्था दी गई है और उसके स्थापना वर्ष आपको मिलान करने हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी BADC, यानी हिंदू महासभा का जो संबंध था वो 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। तो सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर देखते हैं। डी सही आंसर हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्रांति और पदार्थ के नाम दिए गए हैं, किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध जो है वो उर्वरक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर। डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को विचार करना है इसमें और बताना है कि कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि थांगटा नृत्य जो है वो सिक्किम से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध मणिपुर से है। और ये मणिपुर का एक तरह का मार्शल आर्ट है, जो प्राचीन काल में एक युद्ध कला शैली हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली का है ये है। और इस किशनगढ़ शैली में जो यहाँ के जो सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकार हुआ करते थे वो निहाल चंद हुआ करते थे, और उन्हीं से संबंधित ये चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और संबंधित विषय दिए गए हैं। चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ABCD, यानी सब सारे के सारे सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सही जवाब जरूर कमेंट में डालें। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन, जिसमें आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन होता है और दोनों सदनों का भी पूर्ण समर्थन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित सही कथन को पहचानें। उम्मीद करते हैं आप आंसर अपना लॉक कर पाए होंगे। अब आंसर हम लोग देख रहे हैं। चलिए सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो यही एक सही कथन है इसमें, बाद बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 310 केल्विन। चूँकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 373 डिग्री केल्विन के बराबर होता है, तो बस 373 में 37 डिग्री को ऐड कर देना है, तो 310 डिग्री केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ विटामिन दिए गए हैं, एंजाइम दिए गए हैं, हार्मोन, और उसका संबंध बताना है, ये क्या है?
चलिए आंसर देखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन जो है एक तरह का कैरोटीन है। दूसरा है आपको यहाँ पर कैरोटीन से संबंध है, एंजाइम के लिए संबंध बता रहा है ये पेप्सिन का, यानी हार्मोन का संबंध बता रहा है यहाँ पर कैरोटीन के लिए, और प्रोटीन का संबंध जो है ये प्रोजेस्टेरोन के लिए। तो सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में जारी विश्व लोकतंत्र सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2020 कहां आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा सुरक्षा परिषद में 3 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, किन वर्षों के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 21-22 के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में शास्त्रा यूनिवर्सिटी द्वारा किस गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडम हार्पर, जो ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों को दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किस वर्ष तक? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2022 ईस्वी तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की COP 14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। पहले ये ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित था, जो बाद में नई दिल्ली में इसकी कन्वेंशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य की दृष्टि से भारत का समुद्री व्यापार कितना प्रतिशत है? यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 70%, जबकि मात्रा की दृष्टि से जब हम देखेंगे तो ये 95% तक हो जाता है। चलिए अब हम लोग कुछ मैथ के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। कह रहा है 16 लीटर के चीनी के घोल में 10% चीनी है, 6 लीटर घोल वाष्पीकृत हो जाता है, तो शेष घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? आप समय ले सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16%। सॉल्यूशन यहाँ दे दिया गया है, आप समझ सकते हैं सॉल्यूशन से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रवीना को एक मूवी के 55 रुपये, 85 रुपये और 105 रुपये के बराबर संख्या में टिकट मिले। सभी टिकटों के लिए उसने 2940 रुपये खर्च किए, तो उसने प्रत्येक के कितने टिकट खरीदे? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लड़के 10 पुरुष मिलकर कितने दिन में यही काम पूरा करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 दिन में वो कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक रीजनिंग दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है कि ड्राइव को EIDR भी लिखा जाता है, तो बेगम को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ये रिवर्स हो जाएगा, MGBUBEU हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पासा दिए गए हैं और आपको बताना है कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा।
तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 के सम्मुख जब बताया जा रहा है तो हम इस पासे में खोजेंगे कि 3 अंक है कहाँ। तो 3 अंक जैसे ही हमें मिल जाए तो फिर 3 के अलावे वाले अंक को देखेंगे जो हमें मिल रहा है 6 5। अब हम देखेंगे कि 6 5 किस में है, तो 6 5 है पहले पासे में, तो 6 5 के अलावे जो पासे होंगे वही इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पहली बार चैनल पर आए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो भी इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।